नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी है। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि एमएसपी जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों से आंदोलन करवा रहे हैं। बीजेपी किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जगह जगह किसान रैली कर रही है। उसी सिलसिले में आज बरेली की किसान रैली में योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही। किसान आंदोलन से जुड़ी याचिका की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि मामले की सुनवाई पूरी ना होने तक वो कृषि कानूनों को अस्थायी तौर पर अमल में न लाने पर विचार करें। इसके उत्तर में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले से कुछ भी ना कहें और जो सलाह है उस पर गौर करें। इस बीच किसानों के संगठनों को भी नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि फिलहाल कोर्ट में किसानों का पक्ष रखने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए इस मामले में कोई आदेश नहीं पास किया जा सकता। इस मामले की सुनवाई आगे कोर्ट की वेकेशन बेंच करेगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, हम भी भारतीय हैं, किसानों का दर्द जानते हैं और उनकी परेशानियों से सहानुभूति रखते हैं। बस आपको अपने आंदोलन का तरीका बदलना होगा। हम एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं। सीजेआई बोबडे ने कहा, किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, आप कीजिए, लेकिन आप सालों तक धरने पर नहीं बैठ सकते। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा, पिछले 21 दिनों में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। वहां बैठे लोगों के पास मास्क नहीं है, लोग झुंडों में बैठे हैं, ऐसे में कोरोना फैल सकता है। इसके बाद वे गांव में जाएंगे तो वहां भी वायरस फैलाएंगे और पूरे देश में फैलाएंगे। उन्हें इस तरह बैठने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर सीजेआई ने कहा, कोई भी आंदोलन तब तक संवैधानिक है जब तक इसमें किसी संपत्ति का नुकसान नहीं होता या फिर इससे किसी के जीवन को खतरा पैदा नहीं होता। किसानों और सरकार को बात करनी चाहिए। ऐसे में अदालत इस पर विचार कर रही है कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र कमेटी बना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कहा कि इस प्रदर्शन के कारण दिल्ली वासी प्रभावित हुए हैं। ट्रांसपोर्ट पर असर के कारण सामान के दाम बढ़ रहे हैं। अगर सड़कें बंद रही तो दिल्ली वालों को काफी दिक्कत होगी। हरीश साल्वे ने कहा कि प्रदर्शन के अधिकार का मतलब ये नहीं कि शहर बंद कर दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि हम इस मामले में देखेंगे, किसी एक मसले की वजह से दूसरे के जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने अपील की है कि 21 दिनों से सड़कें बंद हैं, जो खुलनी चाहिए। वहां लोग बिना मास्क के बैठे हैं, ऐसे में कोरोना का खतरा है। दिल्ली विधानसभा में नए कृषि कानून पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने कहा कि सरकार और कितनी जान लेगी, अब तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। एक एक किसान भगत सिंह बनकर आंदोलन में बैठा है। अंग्रेजों से बदतर ना बने सरकार। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने आज शाम एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दूसरे प्रदेश से आ रहे किसानों को रोका जा रहा है। सरकार से उन्होंने अपील की कि किसानों को दिल्ली आने से न रोका जाए। उन्होंने कहा कि हम सरकार को इसका माकूल उत्तर देंगे, हमारे हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। पिछले 1 महीने से पश्चिम बंगाल की सियासत में चर्चा बटोर रहे टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। शुभेंदु का बीजेपी में जाना लगभग तय हो गया है। कुछ दिनों पहले हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर के अध्यक्ष पद से और उसके अगले दिन परिवहन मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु ने बुधवार को टीएमसी के विधायक पद से इस्तीफा दिया था। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत तेज होती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी के बाद गुरुवार को एक और बागी विधायक ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि कुछ ही समय पहले उन्होंने आसनसोल नगर निगम के बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन से इस्तीफा दे दिया था। जितेंद्र तिवारी फिलहाल पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से वॉकआउट करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने कहा, सदस्यों को मुद्दे उठाने का अधिकार है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा संसदीय दल के मेंबर होने के नाते उनको यह अधिकार है कि वो कोई मुद्दा उठा सकते हैं, मगर किसी एक मेंबर को बोलने की अनुमति ही नहीं दी जाए। ये गैर लोकतांत्रिक है और उनके अधिकारों का हनन है। बता दें, रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक में राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया था, जिस पर उनको बोलने से रोक दिया गया था।
डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत देते हुए यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी की योगी सरकार ने कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे शीर्ष अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। ऐसे समय में जब चीन भारत को चारों ओर से घेरने और अपनी भौगोलिक रणनीतिक नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ा रहा है, भारत ने ढाका के साथ 7 द्विपक्षीय करारों पर दस्तखत किए हैं। गुरुवार को हुई वर्चुअल बैठक में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से बात की आपसी सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को वर्चुअल समिट के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक की शुरुआत की। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से यह रेल मार्ग बंद था, जो 55 साल बाद दोबारा शुरू हो रहा है। इस लाइन के चालू होने से उत्तर बंगाल से बांग्लादेश तक न सिर्फ लोगों का आना जाना सुगम होगा, बल्कि माल ढुलाई में सुविधा होगी और इससे दो तरफा व्यापार बढ़ेगा। इस रेल लाइन के चालू होने से असम के लोगों के लिए भी इस रास्ते बांग्लादेश से व्यापार करने में मदद मिलेगी। भारत में एक दिन में 44,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 345 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 99,56,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,44,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,22,000 से अधिक हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि मैक्रों अब भी फ्रांस के इंचार्ज हैं और घर से ही सारा कामकाज संभाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिन रात के पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को भारत ने 6 विकेट खोकर 233 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए कप्तान विराट कोहली ने 74 और चेतेश्वर पुजारा ने 43 रन बनाए। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर रिद्धिमान साहा 9 और आर अश्विन 15 रन बनाकर खेल रहे थे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया है। 28 साल के इस तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आमिर ने कहा कि ऐसे वह क्रिकेट जारी नहीं रख पाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।